बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार आलू और मटर का पुलाव बनाने लगी हूँ। मटर सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। और मटर और आलू का पुलाव बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने चावल 1 गिलास ले लिया जो कि मैंने अच्छे से धो के रख लिए हैं। आलू 2 अदद, मटर 250 ग्राम यानी 1 पाव, आलू बुखारे 7 से 8 अदद, धनिया थोड़ा सा, पुदीना थोड़ा सा, टमाटर 3 अदद, प्याज 1 अदद बड़े साइज़ का, सब्ज़ मिर्चें 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। और खड़े मसालों में मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें मैंने तेज़पत्ता 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा, काली मिर्च 7 से 8 अदद, लौंग 5 अदद, छोटी इलायची 5 अदद। और पाउडर मसालों में मैंने बिरयानी मसाला 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चुटकी भर, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आलू मटर का पुलाव बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए फ्लेम ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई को 2 मिनट के लिए गर्म होने देते हैं, फिर इसमें ऑयल डालेंगे। कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डालते हैं। ऑयल मैंने 5 चम्मच ली है। ऑयल को 1 मिनट के लिए गर्म होने देते हैं, फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, अब मैं प्याज ऐड करती हूँ। आप देख सकते हैं प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, उसके बाद इसमें खड़े मसाले ऐड करूँगी। अब इसमें खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। इनको 30 सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। 30 सेकंड हो चुके हैं, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को 30 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 30 सेकंड तक फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ। अब टमाटरों को हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसको हम 3 मिनट के लिए कवर करके पकाते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। अभी मज़ीद इनको हम 3 से 4 मिनट रखेंगे ताकि मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। लेकिन साथ ही हम इसमें पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही आलू बुखारा ऐड कर देते हैं। आलू बुखारे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सब्ज़ मिर्ची ऐड कर लेते हैं। कुछ हम गार्निश के लिए रख लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब 3 से 4 मिनट तक दोबारा कवर कर देते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं बीच में ताकि जो मसाला है वो जले ना। थोड़ा सा पानी ऐड करने लगे हम। अब हम इसको कवर कर देते हैं। मिलते हैं आपसे 3 से 4 मिनट के बाद। ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मटर ऐड करती हूँ। मटर को 2 मिनट तक फ्राई करके फिर इसमें आलू ऐड करूँगी। मटर को 2 मिनट तक फ्राई कर लिया हमने। अब इसमें आलू ऐड करती हूँ। आलू और मटर को मैं हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ जिसमें आलू और मटर अच्छे से गल जाए। 80% तक हमने इनको कुक करना है। बाकी 20% जब हम इनको दम लगाएंगे तो कुक हो जाएंगे। पानी ऐड कर लिया। अब हम इसको पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर इसकी फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। कवर कर देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए।
4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। कवर कर देते हैं, ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। अब मैं इसमें 1 गिलास और पानी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि चावल मैंने 1 गिलास लिए थे, इसलिए पानी मैं 1.5 गिलास डालूंगी। अब हम इसको बॉयल आने तक पकने देते हैं। पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर फ्लेम को लो कर देंगे ताकि मटर और आलू अच्छे से गल जाएं। ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी। अब हल्की आंच पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि आलू और मटर अच्छे से गल ना जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। आलू को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आलू गल चुके हैं। अब इसमें चावल डाल लेती हूँ। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेते हैं। इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा फिर फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा रह गया। मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ। पुदीना डाल लेती हूँ, थोड़ा सा धनिया डाल लेती हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेती हूँ जो कि मैंने काट के रखी थी। अब मैं इसको लो फ्लेम पर करके दम लगा देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। कवर कर दिया है। अब 15 से 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ढक्कन में जो सुराख है उसमें छोटा सा कागज़ का टुकड़ा दे लेते हैं ताकि जो भाप है वो बाहर ना निकले और चावलों को दम अच्छे से लग जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर दिया हमने। अब हम ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं। बहुत ही खिले खिले बने हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू और मटर का पुलाव तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।